फाइट क्लब का एक कोट, गॉड डैम एंटायर जनरेशन की जॉब्स वी हेट सो वी कैन बाय शिट वी डोंट नीड, मिडिल चिल्ड्रन ऑफ हिस्ट्री मैन, और ग्रेट वॉर इज स्पिरिचुअल वॉर, और ग्रेट डिप्रेशन इज आवर लाइफ। ये कोट से बहुत सारी चीजें साबित होती हैं, लेकिन एक जो चीज है मैं बताना चाहता हूँ वो है डेप्थ, कर्ज दे। फिलहाल ही मैं नोटिस कर रहा हूँ इन दिस न्यू जनरेशन, लोगों के पास पैसे नहीं है फिर भी दे बाय शिट materialistic things they don't need. Why? Because of status game they have to play. पर उसकी वजह से वो जो ट्रैप में फंस रहे, इसने कोट तो सुना ही, माउस गेट ट्रैप बिकॉज ही डजंट नो व्हाई चीज इज फ्री। क्यों? चूहे जो है ना वो बिल में फंस जाते, पता है, जाल में फंस जाते, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि वो जो खाना रखा गया है उनके लिए, उनको फंसाने के लिए। वही सेम चीज़ है, लोगों को लगता है कि इट इज फॉर देम एंड वो हेल्प करना चाहते हैं, बट इट्स बुलशिट, दे वांट टू ट्रैप। और जैसे तुम एक चीज दो फिर दूसरी तीसरी चौथी, और तुम उस जाल से कभी बाहर निकल नहीं पाए, तुम स्लेवरी से बाहर नहीं निकल, उसी गुलामी की जिंदगी में जीते रहो। यही वजह है कि आई डोंट लाइक दैट शिट। अगर तुम्हारे पास बहुत ही ग्रेटेस्ट नेसेसरी, तब बात अलग है कि तुम खाना के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, तब तुम कर्ज ले रहे हो, तब एक हद तक ठीक है, मैंने जैसा हो तो वो भी ना ले, बट इट इज एक्सेप्शनल। बट तुम कोई चीज जैसे कि आजकल लोग फोन टीवी ईएमआई के लिए, आई डोंट गिव शिट अबाउट इट, आई एम कंटेंट क्रिएटर, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आई स्टिल यूज दोस स्क्रैचेस, बहुत सारे स्क्रैचेस है वगैरह वगैरह, इसका कैमरा भी टूटा हुआ, स्टिल आई यूज। व्हाई? बिकॉज इफ you can't afford it, if you can't afford paying cash, then you shouldn't have that. अगर तुम कोई चीज कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो चीज तुम्हारे पास होनी भी नहीं चाहिए। तुम अपनी औकात बनाओ, इट्स सिंपल, फर्स्ट मेक मनी एंड देन स्पेंड। ये नहीं कह रहा कि खर्चा कभी करो ही मत, करो, पर ये जानो कि क्या तुम उसे अफोर्ड भी कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो ईएमआई भी लेने की कोई जरूरत, इट्स शिट। पर अगर तुम अफोर्ड कर सकते तो पे 100% कैश। क्यों? पता है, हाँ लोग कहेंगे इट्स गिव यू टाइम टू, बट इट इज लाइक माइंडसेट। तुम किसी को कैश पे कर दो, ये हमारी साइकोलॉजी, तो हमारे माइंड को एक शॉक लगता है, ओ आई हैड स्पेंड इट, तो हम और कमाने की ये कर, और कमाने की कोशिश करते, पर जैसे हम हमें रियलाइज नहीं होता ना कि हम पैसे दे रहे हैं, तो इट समथिंग फील लाइक नथिंग। हमें ये फील नहीं होता कि हम पैसे दे भी रहे जब ईएमआई भरते, लेकिन हमें वो चीज़ों की खुशी मिलती है, और वही डोपामिन है हमारी सबसे बड़ी, दी बिगेस्ट। अगर हमने उस डोपामिन को कंट्रोल कर लिया, वी कैन कॉन्कर एनीथिंग वी वांट। तुम्हारा माइंड ही वो तो रीजन है कि तुम हर बार एडिक्शन में फंस जाते हो, तुम गेम खेलने लगते हो, मूवीज देखते हो, पिक्चर देखते हो, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर तुम्हें इन चीजों से दूर जाना है तो तुम्हें एक ही चीज करनी, कंट्रोल योर माइंड। और वो कैसे होगा पता है? दो तीन चीजों से, फर्स्ट मेडिटेशन, सेकंड कैलिस्थेनिक्स, या फिर कोई भी ऐसी ट्रेनिंग जो कि फिजिकल ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग। हाँ जिम भी हम कर सकते हैं, बट मैं तो कैलिस्थेनिक्स से प्रेफर करूँगा, बिकॉज इट ट्रेन्स योर माइंड मोर देन योर बॉडी। तुम्हें पता है, जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे, इससे ज़्यादा खुशी तुम्हें कभी नहीं मिली। तुम लोगों को देखोगे कि वो कैसे ट्रैप में फंस रहे, यू आर नॉट गेटिंग इन दैट ट्रैप। व्हाई? बिकॉज यू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड। और जब तुम अपने आप पे कंट्रोल कर लोगे, अपने माइंड पे कंट्रोल कर लोगे, योर लाइफ विल बी इन योर कंट्रोल। तुम जो चाहते हो वही बन पाओगे, और नो वन विल स्टॉप। क्यों? पता है, मैं मैं आपसे जो जंग होती है ना, दी बिगेस्ट फाइट, वो जीत, और वो जीतने के बाद तुम सब चीजें छोटी लगी। आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने की, चेक आउट द पिन, ब्रो।